नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। वीवो प्रो कबड्डी में आज की शाम दो मैच हैं और दोनों को सूत्र रूप में संक्षेप में एक प्रीव्यू करने की कोशिश करूंगा। अगर आप उन प्रीव्यू से सहमत हैं तो सहमति जताइए, असहमत हैं तो असहमति जताइए, लेकिन संवाद, दोस्ती, प्यार बना रहना चाहिए, यह ज्यादा जरूरी है। पहला मैच पटना बनाम जयपुर। और पटना ने तो प्रभु जो वापसी की, 9 दिन का ब्रेक जो उनको मिला, 3 रेडर तीनों चले, 4 डिफेंडर चारों चले, चार को चारों के चारों जो डिफेंडर हैं उनके पास हाई फाइव हैं इस सीजन में। 3 रेडर, मोनू, सचिन तंवर, पीके राय, तीनों की जो एवरेज है रेड पॉइंट की वो 6 सवा 6 के आसपास बैठती है। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, वीवो प्रो कबड्डी के इतिहास की सबसे खतरनाक अगर 3 टीमें चुनेंगे तो सीजन 8 की पटना उसमें होगी, उसमें सीजन 2 की यू मुंबा भी होगी। तीसरी टीम पर फिर बात करेंगे, लेकिन यह पटना पायरेट्स इस समय तो एक अभेद्य किला लग रही है। सामने है वो जयपुर पिंक पैंथर्स जिनका गुलाबी रंग पिछले 2-3 मैचेस में फीका पड़ा है। एक कारण टीम के मेन कैप्टन और सबसे अनुभवी खिलाड़ी दीपक हुड्डा का अवेलेबल ना होना, और दूसरा बहुत बड़ा कारण जो टीम का डिफेंस निराश कर रहा है। कवर चल नहीं रहे, सिर्फ कॉर्नर चल रहे हैं। संदीप ढुल और साहुल कुमार वो भी नरम गरम हैं। और स्पेशली टीम का रेडिंग विभाग, मतलब अगर अर्जुन तकरीबन 150 रेड पॉइंट लाते हैं, दीपक के 70 रेड पॉइंट हैं, तो तीसरे किसी रेडर के 10 रेड पॉइंट भी नहीं हैं। यह बहुत बड़ा गैप है कि अगर दीपक नहीं तो अर्जुन का साथ कौन देगा, या किसी मैच में दोनों नहीं चले तो रेड पॉइंट कौन लाएगा। ऊपर से डिफेंस जो इस सीजन के सबसे खराब डिफेंस में से एक है, तो यह दुखद बात है आज जयपुर के लिए। पर सामने पटना है और आपको खेलना है, तो जीत का सूत्र उनके लिए क्या होगा? जयपुर मैच को अपनी गति के हिसाब से चलाइए। पटना चाहेगी कि आपको रौंद दे, आप मैच को धीमा रखिए, डू और डाई रेड पर खेलिए। दूसरी बात, डिफेंस में कम से कम गलतियां। डिफेंस के 2 काम हैं, पॉइंट लेना और पॉइंट लेने से रेडर को वंचित रखना। अगर आप रेडर को पकड़ सकते हैं श्योरिटी के साथ तो जाइए, अन्यथा प्लान बी, रेडर को पॉइंट मत लेने दीजिए, उन पे अटैक कम कीजिए, एडवांस टैकल कम कीजिए, तो हो सकता है कि आप उनको एक चुनौती दे पाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर दीपक हुड्डा फिट हैं, अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, तो फिर आपकी टीम को एक मजबूती मिलती है। लेकिन पटना को गेम का जो पेस है वो नियंत्रित मत करने दीजिए, वो बहुत कातिलाना फॉर्म में है। दूसरे मैच में आइए, दक्षिण भारत की 2 मजबूत टीम्स हैं, तमिल तलाइवास और बेंगलुरु बुल्स। सीधा सीधा देखने में ही यह मैच लग रहा है बुल्स के रेडर और तलाइवास के डिफेंडर। लेकिन रुकिए, तलाइवास का डिफेंस पिछले 3 मैचेस में दरका है। सुरजीत, सागर दिग्गज खिलाड़ी पिछले 2-3 मैचेस में वो काम नहीं कर पाए जिनकी हम उनसे उम्मीद करते हैं। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात तमिल तलाइवास के लिए यह है कि पिछले मैच में जो उनको पटना ने धोया है, और उससे पहले भी जो एक मैच में वो हार के आए हैं, उसको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर दीजिए। वो दोनों मैचेस भुला दीजिए। आपकी डिफेंस बहुत अच्छी है, सागर और सुरजीत, ये राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत कमाल का है, और सामने पवन राइट रेडर है। सागर और सुरजीत अगर आज अपनी फॉर्म, अपने रुतबे के हिसाब से खेले तो जरूर जीत सकते हैं। सागर ने तो हालांकि पिछले मैच में हाई फाइव लिया था। कैप्टन सुरजीत 2 मैचेस से नहीं चले, लेकिन बहुत कमाल के डिफेंडर हैं। आज अगर अपने रुतबे पे खेलेंगे तो मजबूत होंगे। दूसरी बात यह है कि बुल्स का डिफेंस भी गलतियां करता है। उनके अगर डिफेंस को आप देखें पिछले 3-4 मैचेस में, कभी तो सौरभ नंदल बहुत अच्छा खेल जाएंगे, कभी बाकी डिफेंडर उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो प्रोन है गलतियां करने में, तो उनसे गलतियां करवाइए। मंजीत, साथ में अजिंक्य पवार। अब संजय बनर्जी और मेरी हमेशा ये प्यारी सी बहस होती है कि क्या अजिंक्य पवार को स्टार्ट करवाया जाए या सब्स्टिट्यूट लाया जाए, क्योंकि अजिंक्य पवार अगर सब्स्टिट्यूट आते हैं, भले ही 5 मिनट में आ जाएं, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन कोच के पास विकल्प क्या है? प्रपंजन अनफिट हैं, भवानी राजपूत, हिमांशु और MS अतुल बहुत ज्यादा कारगर हुए नहीं हैं। तो रेडिंग का विभाग तमिल तलाइवास के लिए एक दिक्कत की बात है। बुल्स भी अपना पिछला मैच हार के आए हैं, यू मुंबा ने उनको हराया था, और वहां भी उनको प्लान बी पे काम करने की आवश्यकता है अगर पवन नहीं चलते, क्योंकि हर डिफेंस पवन पे काम करके आती है। पवन नहीं चले तो प्लान बी में क्या दीपक नरवाल आपका मेन रेडर है?
क्या चंद्रन रंजीत है, या अबुल फजल को मौका मिलेगा, या डॉन जॉन ली, या जो नया खिलाड़ी आया है भारत, क्या ये थोड़ा सा अपना कद बढ़ा के पवन के आसपास आ सकते हैं? और दूसरा डिफेंस, जो हमने बात की कि गलतियां कई बार करता है और कोच की डांट पड़ती है, तो इन छोटी छोटी बातों का अगर तमिल तलाइवास फायदा उठा ले तो मैच टाई के आसपास पहुंच सकता है। अन्यथा अभी मेरे लिए बुल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि पवन जिस मैच में चलता है, थोड़ा सा भारत का सपोर्ट मिलता है तो यह टीम बहुत कातिलाना हो जाती है। तो मेरे लिए फिलहाल यहां बैठकर ऐसा लगता है कि पहले मैच में पटना और दूसरे मैच में बुल्स का ऊपरी हाथ रहने की आशा है। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम आपकी फेवरेट्स हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में। और एक और जरूरी बात, टाई पहनूं कि ना पहनूं? कल नहीं पहनी थी, आज पहन लेता हूं। तमिल टाई वालाज खेल रहे हैं, देखते हैं कि क्या वो बुल्स के सामने एक टाई हासिल कर पाते हैं। लेकिन बुल्स, ठीक है, आप टॉप पे पहुंच जाएंगे जीतकर, तमिल तलाइवास को अब टाई नहीं खेलने हैं। खैर, अपने शौक से तो कोई टाई नहीं खेलता, उनको जीत चाहिए, क्योंकि यहां से सिर्फ टाई करवा करवा के आप टॉप 6 में नहीं जा पाएंगे। मैं टाई पहन लेता हूं आज, मैंने 3-4 नई मंगवाई हैं, दिखाते हैं आपको जलवे टाई के आज, मेरी टाई के। थैंक यू।